अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदुनल मुसद्दद बशीरुल मुमज्जद नज़ीरुल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदुल अहमद अबुल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्ज यातुका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़। सलावत। एक मरतबा बाबा दे बलन सलावत। 1447 हिजरी का माह मुहर्रम है और हर साल की तरह एक बार फिर तय रोज़ा मजालिस अदा का इनेकाद हो रहा है और सिलसिला गुफ्तगू की आज पहली तकरीर आपके ज़ौक़ समात के लिए हदिया की जा रही है। हुस्न इत्तेफाक से ये चौथा बरस है आपकी खिदमत में हाजिर होने का और जो मोहब्बतें और खुलूस का ताल्लुक़ इस अज़ाख़ाने से है तो ज़ाहिर है कि वो कभी भुलाया नहीं जा सकता और इस ताल्लुक़ की वजह या तो अली की विलायत है या हुसैन की अज़ादारी है। पहले साल जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था तो हमारी गुफ्तगू का मौजू था हकीकत मिन्नियत और अहले बैत रसूल। दूसरे साल जब हाजिर हुए तो गुफ्तगू हुई थी असहाबे विलायत और असहाबे विलायत और गुज़िश्ता बरस गुफ्तगू हुई थी अज़मत हदीस किस्सा के उन्वान पर। 3 रोज़ा मजालिस थी मगर 5 तकरीरें इस मौजू पर आपके शहर में हुई और इन उन्वानात के तसलसल ये बता रहा है कि ज़माने बदल जाते हैं, ज़िक्र नहीं बदलता और ज़िक्र इसलिए नहीं बदल सकता कि जिसका इमाम बदले वो ज़िक्र बदलता है। आज की गुफ्तगू का आगाज़ और मौजू का तारुफ सूरह हज की 27वीं आयत से है और सूरह हज कुरान का 22वां सूरा है और आयत जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया उस आयत के निशान 27 है। पूरे कुरान में फुरूए दीन में वाहिद हज है जिस पर परवरदिगार ने पूरे सूरे का नाम रखा। नमाज पे कोई सूरा नहीं है, रोज़े पे कोई सूरा नहीं है, ज़कात पे कोई सूरा नहीं है, जिहाद पे कोई सूरा नहीं है। ये वाहिद हज है कि जिस पर परवरदिगार ने पूरे सूरे का नाम रखा इसलिए कि ये वो वाहिद इबादत है जो होती ही खुदा के घर में है। नमाज कहीं भी हो जाएगी, रोज़ा कहीं भी हो जाएगा, हज सिवाय खाना इलाही के कहीं और हो ही नहीं सकता। खुदा को अपने घर की इबादत से भी इतनी मोहब्बत है कि पूरा सूरा हज बनाकर उतारा तो जो इबादत घर में अंजाम दी जाए उस पर तो सूरा आ जाए और जो खुदा के घर में नाजिल हो जाए तो फिर लाजिम है कम से कम सूरह आल इमरान तो कुरान में हो। और मैंने सूरह कौसर नहीं कहा, दूसरे सूरह का नाम नहीं लिया। आल इमरान मैंने जान के कहा है।
आले इमरान मैंने जान के कहा है, वजह आपको मालूम है, इसलिए कि इमरान का ताल्लुक ही मकान से होता है। इमरान का ताल्लुक मकान से होता है। आप पूछेंगे कैसे? भाई जो बनाए उसे मेमार कहते हैं और जो घर को आबाद करे उसे इमरान कहते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी के शोबे में इल्म पढ़ाया जाता है, इल्म इमरानियात, यानी शहर को आबाद करने का इल्म। तो जो आपके शहर को आबाद करे वो आपका इमरान है, जो आपके घर को आबाद करे वो आपका इमरान है, जो खुदा के घर को आबाद करे वो खुदा का इमरान कहलाता है। सुल्तान दिखा दो, जिसका भी हो इस्लाम पे एहसान दिखा दो। अरे हमने तो सजा रखा है कसरे अबू तालिब, अरे तुम भी कोई कसरे अबू सुफियान दिखा दो। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है। और उस वक्त हुआ कि जब हजरत इब्राहिम ने खाने काबा को मुकम्मल कर दिया और इब्राहिम काबे को देख रहे थे कि मैंने अपने हाथों से किस शान से अल्लाह के घर की तामीर की है। इरशाद हुआ फ़अज़्ज़िन फ़िन्नास बिल-हज, अब लोगों में हज का ऐलान कर दो, अब लोगों में हज का ऐलान कर दो। या तो कर रिजालन व अला कुल्ले ज़ामिरिन, तो तुम ये देखोगे कि दूर दूर से लोग दुबले पतले जानवरों पे सवार होके आएंगे। या दीना मिन कुल्ले फज्जिन अमीख, और इंतहाई संगलाख रास्तों को पार करते हुए आएंगे, चटीले रास्तों को पार करते हुए आएंगे। यानी परवरदिगार ने इस आयत में बतलाया कि जब मेरा घर बन जाए तो घर वीरान नहीं रहता, बल्कि उसमें तवाफ करने वालों की ज़रूरत होती है। जिसने बनाया है वही बुलाएगा, जिसने बनाया है उसी को हुक्म है कि हमारे घर में तवाफ करने वालों को बुलाओ। इब्राहिम ने दाएं देखा बाएं देखा और कहा मालिक चारों तरफ सहरा है, कोई है ही नहीं तो बुलाऊं कैसे? तो आवाज आई ये तुम्हारा काम नहीं है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, तुम्हारा काम है आवाज लगाना, भेजना हमारा काम है। पता चला बुलाता वही है जिसका मकान होता है, बुलाता वही है जिसका मकान होता है। मक्का वही जाएगा जिसे मालिक काबा बुलाएगा, तो नजम भी वही जाएगा जिसे मौलूद काबा बुलाएगा। चमन चमन कली कली, नगा नगा कली कली, और ऐसे में जब इब्राहिम ने आवाज बुलंद की तो सुनने वाले ने, हर सुनने वाले ने अपनी अपनी ज़बान में इब्राहिम की आवाज़ को सुना। और जब सुना तो सब खाने इलाही के हज के लिए आ गए। उलमा ने लिखा कि वो आवाज़ सिर्फ दुनिया तक नहीं रही, आलम अरवा तक भी गई। और आलम अरवा में जिसने इब्राहिम के आवाज़ पर लब्बैक कही उसी को ज़िंदगी में हज और उम्रे की सआदत नसीब होती है। तो दो ही तो आवाज़ें थी जो आलम अरवा में सुनी गई, एक इब्राहिम की आवाज़, एक हुसैन की आवाज़। एक इब्राहिम की आवाज़, एक हुसैन की आवाज़। जिसने इब्राहिम की आवाज़ पे लब्बैक कहा वो हज की सआदत हासिल करेगा, और जो हुसैन की आवाज़ पे लब्बैक कहे वो करबला के ज़ियारत के लिए जाएगा। भाई मैं इनकी बसीरत की दाद दूंगा, कैसे मौके पे नारा लगा दिया। लब्बैक भी दो ही के लिए होता है, या खुदा के लिए या हुसैन। अच्छा भाई बात आ गई, लब्बैक भी या तो खुदा के लिए होता या हुसैन के लिए होता। मख्तल ने उस मुनाजात को फरामोश नहीं किया। ये जब हुसैन मक्के से चल रहे थे, भाई मक्के ही में काबा है,
और हुसैन मक्के से चले तो कब्र खदीजा पर आकर मुनाजात की। वो मुनाजात मंजूम है। इधर हुसैन ने मुनाजात कही तो मुनाजात में बार बार था अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह। जब मुनाजात खत्म हुई तो गैब से आवाज आई, हुसैन खुदा खुद तुम्हारी आवाज पे लब्बैक कह रहा है, खुदा खुद तुम्हारी आवाज पे लब्बैक कह रहा है। लब्बैक या हुसैन के नारे को हर कोई क्या समझेगा? दुनिया खुदा को लब्बैक कहती है, खुदा हुसैन को लब्बैक। तो हज के मौके पर बुलाया और कहा आओ और आकर हमारे घर का हज करो। आने वाले आए, चारों तरफ से जमा हो गए, खाने इलाही की रौनक बढ़ी। उस वक्त से लेके आज तक फासला नहीं आया और हज किसी न किसी तरह से अंजाम होता चला आ रहा है। क्योंकि इज्तिमाई इबादत है और सब मिल के अंजाम देते हैं, इसलिए हज के मौके पर दो लम्हे इंतहाई कीमती होते हैं। एक वो लम्हा जब हाजी मक्के में दाखिल हो रहे हों और दूसरा वो लम्हा जब हाजी मक्के से बाहर निकल रहे हों। दरमियान की गुफ्तगू नहीं कर रहा, आने का वक्त और जाने का वक्त। कुदरत ने दोनों वक्तों को अहम ऐलान के लिए पसंद किया। मौजू की तरफ आ रहा हूँ, तमहीद में ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा इसलिए कि फिर बात ना मुकम्मल रह जाएगी। आज कुदरत ने दोनों लम्हों को इस्तेमाल किया। जब जा रहे थे तो अली की विलायत का ऐलान किया, जब जा रहे थे तो अली की विलायत का ऐलान किया, और जब आ रहे थे तो आने की तारीख जिलहिज्जा की 8वीं तारीख है। और कुदरत ने सन 60 हिजरी की 8वीं जिलहिज्जा को उस दिन के लिए चुना कि जब आने वाले आ रहे हों तो एक ज़रूरी ऐलान कर दिया जाए। और ज़रूरी ऐलान यूँ हो कि कोई काबे की छत पे खड़ा हो जाए। भाई बहुत तवज्जो रहे, कोई काबे की छत पे खड़ा हो जाए और खड़ा होने वाला कोई और ना हो, अली का बेटा अब्बास हो, और अब्बास की ज़बान से ये बताया जाए काबा क्या है, हुसैन क्या है। काबा क्या है और हुसैन क्या है। जब आए तो हुसैनियत की अजमत को बतलाया और जब जा रहे थे तो विलायत की अजमत को बतलाया। तो अब ऐसे में अब्बास के ज़िंदगी में कुल 3 खुतबे। पहला खुतबा वो जो 8वीं जिलहिज्जा को 60 हिजरी में काबे की छत पे खड़े होकर इरशाद फरमाया। दूसरा खुतबा वो जो शब आशूर खैमे में इरशाद फरमाया। और तीसरा खुतबा वो कि जो आशूर के दिन अब्बास ने दिया। इन तीनों खुतबों को मिलाकर उलमा इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर तारीख़ अरब की फसाहत व बलागत पर गुफ्तगू की जाए तो अब्बास का नाम पहली सफ में आता है। और हम ये चाहते हैं कि इन 3 मजलिसों में आपकी खिदमत में अब्बास के उस खुतबे की शरह पेश करने की कोशिश की जाए कि जो अब्बास ने काबे की छत पर खड़े होकर दिया। इससे पहले कि गुफ्तगू हो, मैं चाहूँगा कि इस खुतबे का हवाला आपके खिदमत में पेश कर दूँ। ये खुतबा जिससे अहले अरब, अहले ईरान, अहले इराक़ वाकिफ़ नहीं थे। और सबसे पहले ये खुतबा लखनऊ में आयतुल्लाह नासिरुल मिल्लत के कुतुबखाने से दरियाफ़्त हुआ। एक इंजीनियर थे जिनका नाम था मुहंदस सज्जादी। उन्होंने मनाकिब सादातुल किराम जो ऐनुल आरिफीन हिंदी की किताब है और जिसके 2 कलमी नुस्खे नासिरुल मिल्लत के कुतुबखाने में हैं, उस किताब से सबसे पहले हज़रत अब्बास के इस खुतबे को दरियाफ़्त किया और ईरान पहुँचे। और अली असगर यूनिसियान ने खतीब काबा के उन्वान पर इस खुतबे की शरह लिखी और यूँ ये खुतबा पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। कितनी खुशनसीबी है हिंदुस्तान वालों की कि अब्बास का वाहिद खुतबा मिला तो हिंदुस्तान से मिला, और हिंदुस्तान से तो हुसैन का ताल्लुक बहुत ही पुराना है। जब कह चुके कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो तो हुसैन के एक जुमले में खुदा ने इतनी बरकत रखी कि जितना हुसैन हुसैन यहाँ होता है पूरी कायनात में होता ही नहीं है। एक मर्तबा अगर हुसैन की ज़बान पे किसी मुल्क का नाम आ जाए
तो वो हुसैनी हो जाता है। अगर हम पाकिस्तान में हैं तो भाई 70 साल की तारीख है, इससे पहले तो हम भी हिंदुस्तान में थे, हमारे बाप दादा सब हिंदुस्तान में थे, और ये किसी को मालूम ही नहीं है कि पूरे कुरान में 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो संस्कृत जबान के हैं, और संस्कृत बोली हिंदुस्तान में जाती है। आपको मालूम है 3 हिंदी जबान के लफ्ज़ कुरान में हैं, जंजबील, मिश्क, काफूर, और तीनों का नाम आया है जन्नत के लिए। 3 हिंदी अल्फाज कुरान में आए और तीनों का ताल्लुक जन्नत से है। अब सुनिए अगला जुमला, और तीनों आए तो सूरह दहर में आए जो पंचतन का सूरा था। तो अब हिंदुस्तान से तो आप हमें अलग नहीं कर सकते, जिक्र अहले बैत को अलग नहीं कर सकते। तो अब्बास का खुतबा वहाँ से शुरू हुआ, और फिर जब किसी के कलाम को सुना जाता है तो कलाम का डिक्शन बताता है उसका ताल्लुक कहाँ से है। डॉक्टर सज्जाद साहब तशरीफ फरमाएं, अगर मैं इनको कोई शेर सुनाऊं और कहूं कि यह गालिब का है, ये कहेंगे हो ही नहीं सकता। क्यों? वो लफ्ज़ ही नहीं है जो गालिब के हैं। बहुत तवज्जो है, मैं बहुत बारीक पहलू आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मैं कहूँ इकबाल का शेर सुनिए, ये कहेंगे ये तो अनीस का लग रहा है, इकबाल का हो ही नहीं सकता क्योंकि ज़बान इकबाल की है ही नहीं। कभी कभी ज़बान खुद बताती है मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है, ज़बान खुद बताती है मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है। अब इस बात को कहाँ ले जाएं कि जब कुरान नाज़िल हो रहा था और मक्के और मदीने के माहिराने ज़बान कुरान को सुन रहे थे, तो सब ने ये फैसला किया ये सारी ज़बान तो वही है जो अबू तालिब की शायरी में पहले सुन चुके हैं। डिक्शन बदलता नहीं है, जो लहजा अबू तालिब की शायरी का है वही लहजा कुरान का है। अब अगर कोई हाशमी जवान आ जाए तो जवानों की शायरी खुद बदलाएगी कि जवान का ताल्लुक कहाँ से है। अब्बास का ये खुतबा किसी दूसरी किताब में हो या न हो, मगर सबने मुत्तफिक होकर लिखा लहजा खुद बदला रहा है, अब्बास के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं। बदला रहा है कि हाशमी जवान बोल रहा है, और इसके अलावा ये कलाम किसी और का नहीं हो सकता, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब डिक्शन हो तो हाशमी लहजा तो हुसैन का भी था, हाशमी लहजा तो अली का भी था, बहुत तवज्जो है, हाशमी लहजा तो पैगंबर का भी था। तो अब अब्बास का खुतबा जब आ जाए तो गवाही कौन दे कि लहजा किसका है। और हर एक की बात इसलिए नहीं मानी जाएगी कि गालिब पर उसी की राय मानेंगे जो गालिब का माहिर हो, अनीस पर उसी की राय मानेंगे जो अनीस का माहिर हो, कुरान की तफसीर पे उसी की राय मानेंगे जो तफसीरें पढ़ चुका हो, इल्म कलाम और फलसफे पे उसी की राय मानेंगे जो अरस्तू और सुकरात को पढ़ चुका हो। हर अहले गैरे की राय नहीं मानी जाती। अब्बास के खुतबे का डिक्शन क्या है इसके बारे में बाहर वालों से न पूछो, ज़ैनब ने खुद गवाही दी है। साहिबे मानी सिद्दीन ने अपनी किताब में ये जुमला लिखा कि जब आशूर की शब अब्बास ने खुतबा दिया और ज़ैनब ने अब्बास के खुतबे को सुना तो सुन के कहा ये अंदाज जो 2 जगह देखा है, या तो हुसैन में या अब्बास में। ये लहजा, ये अंदाज, ये अल्फाज 2 ही में देखे हैं, या हुसैन में या अब्बास में। तो पता चला इमाम हो या ना हो, लहजा तो इमामत का है, लहजा तो इमामत का है। और लहजे बिला वजह नहीं आते, खानदानी तरबियत का नतीजा होता है,
खानदानी तरबियत का नतीजा होता है। जब अली कूफे के मिंबर पर इल्म के दरिया बहाते थे तो अपनी पसलियों पे हाथ रख के कहते थे, ये जो इल्म का समंदर इन पसलियों के दरमियान है ये कुछ और नहीं है, ये लुआब मोहम्मद बोल रहा है। लुआब प्रिया तो खतीब मिंबर सलूनी हुए। अब अगर अब्बास के लहजे में इमामत का अंदाज हो तो परेशान न होना, लुआब इमामत अब्बास प्रिया का। तो ये तो हो गया डिक्शन, और डिक्शन के बाद हो गया लहजा, और उसके बाद हो गई वजह। अब सुनिए चौथी बात, 8वीं जिलहिज्जा की तारीख क्यों पसंद की? 7 को दे देते, 5 को दे देते, पहली तारीख को दे देते। 8वीं का दिन कहलाता है यौम तरबिया, और यौम तरबिया वो होता है जब हाजी उम्रे का एहराम खोलते हैं और हज का एहराम बांधते हैं। तो अब्बास ने खुतबा उस दिन दिया जब दुनिया हज का एहराम बांध रही थी और हुसैन हज छोड़ के जा रहे थे। और मजमा वो है कि अब बाहर से कोई नया आदमी नहीं आएगा, अगले दिन हज है, आखिरी तारीख है, जितना मजमा है वो सब का सब खाना इलाही में जमा है। तो जाहिर है जब मजमा जमा हो गया हो तो अब अब्बास जानते हैं कि इसको सुनाना क्या है, इसलिए कि जो मौजू है उसी पर बात होगी। मौजू पर बात करना भी सीरत अब्बास है, मौजू पर गुफ्तगू करना भी सीरत अब्बास है। इसलिए खुतबे का उन्वान रखा काबा और हुसैन। साहिबान बहन तशरीफ फरमा है, 8वीं जिलहिज्जा का दिन है, और ये वो दिन है कि अगर इस दिन कोई मक्के में मौजूद हो तो उस पर हज वाजिब हो जाता है। चाहे वो नौकरी के लिए आया हो, किसी काम के लिए आया हो, उसकी नियत हज की हो या ना हो, लेकिन अगर मक्के से गुजर गया हज करना वाजिब हो जाता है। अगर नहीं करेगा तो गुनाहगार होगा। हुसैन और उम्मत में यही फर्क है। 8वीं तारीख को उम्मत आए तो हज वाजिब है, और अगर हुसैन छोड़ के चला जाए तो करबला का तमाम 70 उसके बाद काबे पे तशरीफ ले गए। किसी की मजाल है, किसी की मजाल है, या तो बिलाल गया था रसूल के हुक्म से, रसूल ने कहा तो गया, अपनी मर्जी से कोई नहीं जा सकता, या अब्बास नजर आए काबे की छत के ऊपर। अच्छा भाई, जैसा खतीब होता है वैसा मिंबर पसंद करता है। गौर नहीं कर रहे आप, बहुत अहम जुमला कह रहा हूँ, जैसा खतीब वैसा मिंबर। अब्बास ने काबे को मिंबर बना दिया। अब्बास ने कहा बड़ी जुर्रत की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है, क्या किसी की मजाल है? सामने की मिसाल दे रहा हूँ नौजवानों के लिए। हरम सैयद 14 में मिंबर रईसी है, क्या हर कोई जाके उस पर